नमस्ते। गोखले एजुकेशन सोसाइटी के एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम की ओर से मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वाकचौरे आप सबका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बंदर का धंधा इस कविता का पूर्वार्ध देखा था। अब इस वीडियो में हम बंदर का धंधा इस कविता का उत्तरार्ध देखेंगे। कविता का नाम है बंदर का धंधा। इस कविता के कवि है श्रीयुत नरेंद्र गोयल। छात्रों, इस कविता का उत्तरार्ध देखने से पहले मैं इस कविता के हर एक पद को सुर लय के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए सुनते हैं फिर एक बार इस कविता का सुश्राव्य गायन। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। आपने कविता का श्रवण किया। बच्चों, पूर्वार्ध में हमने देखा कि डॉक्टर बंदर जी के हाथ में एक दिन टूटा फूटा आला लगा और बंदर ने वह टूटा फूटा आला उठा लिया और खुद को डॉक्टर समझने लगा। उसने झट से पेड़ के नीचे कुर्सी और टेबल रख दिया और अपना अस्पताल शुरू कर दिया। सबसे पहले उनके सामने कौन सा मरीज आता है हमने देखा है, बताओ। बच्चों, सबसे पहले डॉक्टर बंदर के अस्पताल में भालू मरीज आता है। भालू को कौन सी बीमारी थी? भालू को खांसी और जुकाम की बीमारी थी। डॉक्टर बंदर ने उन्हें तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालने के लिए जो काढ़ा बनता है उसे सुबह शाम पीने के लिए बोला। इससे सर्दी जुकाम छूमंतर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कविता का उत्तरार्ध। कविता का तीसरा पद। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। बिल्ली डॉक्टर बंदर के पास आई। अब देखो बिल्ली को क्या बीमारी थी। बिल्ली को बुखार था, 104 बुखार था। बिल्ली बंदर को बोलने लगी, अरे मुझे 104 बुखार है, शिकार पर मैं कैसे जाऊँ, मुझे शिकार के लिए जाना है। बंदर जी आप जल्दी से मेरा बुखार उतारो। बंदर जी बोले, तुम्हें बुखार कम करना है तो गिलोय का रस तुम 3 बार पीना। आपके सामने जो वनस्पति दिखाई दे रही है उसे गिलोय वनस्पति कहते हैं। गिलोय का रस 3 बार पीने से तुम्हारा बुखार छूमंतर हो जाएगा और तुम डांस करोगी इना मीना डीना। इस तरह भालू और बिल्ली का इलाज डॉक्टर बंदर ने किया।
अब देखिए डॉक्टर बंदर के अगले मरीज कौन है। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। देखिए लोमड़ी की क्या चाहत थी। लोमड़ी को चिकना सुंदर बनना था, इसलिए लोमड़ी बंदर को आकर बोलने लगी, डॉक्टर बंदर आप मुझे चिकना सुंदर बनाओ, मुझे ऐसी दवाइयाँ दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर बोला, घी कुंवर यानी मराठी में कोरफड दिन में दोनों समय लगाओ। जब घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा कुंदन सा चमकेगा। कुंदन सा मतलब सोने जैसा, सोने की तरह तुम्हारा चेहरा चमकेगा, तभी तुम मुझे फीस देना। इस तरह डॉक्टर बंदर ने लोमड़ी को जड़ी बूटी की दवाइयाँ देकर सुंदर बनाया। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस तरह बंदर का धंधा बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। वह तो अब मौज मनाने लगा था, आनंद मना रहा था। अच्छी अच्छी जड़ी बूटी वह जंगल से लेकर आता था। उस जड़ी बूटियों से वह दवाइयाँ बनाता और फिर जो भी मरीज आते उन्हें वह दवाइयाँ देता। इस तरह डॉक्टर बंदर ने टूटे फूटे आले का इस्तेमाल कर कर कुर्सी मेज डालकर डॉक्टर बंदर बन गए थे डॉक्टर। इस तरह कवि ने बहुत हास्यात्मक तरीके से डॉक्टर बंदर के माध्यम से जंगल की जड़ी बूटियों का महत्व स्पष्ट किया है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो द्वारा प्रस्तुत पाठ का आशय आपको समझ में आया होगा। शब्दार्थ, आला, आला मतलब डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। थाम, थाम मतलब पकड़कर। छूमंतर मतलब गायब। गिलोय एक प्रकार की जड़ी। कुंदन मतलब सोना। बूटी मतलब वनौषधि। मौज मतलब प्रसन्नता। अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। एक, जल्दी, तुरंत। सुंदर, खूबसूरत। मौज, आनंद। कुंदन, सोना। जंगल, वन। वचन बदलिए। एक, जड़। एक वचन जड़, बहुवचन जड़े। एक वचन चेहरा, बहुवचन चेहरे। एक वचन पेड़, बहुवचन पेड़ ही रहेगा। धन्यवाद।